गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और यह आज जो है बेल्टोन का क्लास 8 है। ठीक है। और क्लास 8 के अंतर्गत क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? 211 से। ठीक है, 211 से। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ते जाइए। अब बोलता है क्या? मोशन पिक्चर क्या होता है? जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो स्लो मोशन में करते हैं या फास्ट मोशन में करते हैं, वीडियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए। स्लो तो आदमी नहीं करता है लेकिन फास्ट करता है। ठीक है, लेकिन स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा? कौन किस ऑप्शन में? तो वीडियो एडिटिंग में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? सी होगा, अति सी होगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग में ही आप, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका वीडियो एडिटिंग है। ठीक है, स्लो मोशन या फास्ट मोशन आप कर सकते हैं पिक्चर को, या वीडियो को स्लो करना चाहते हैं तो स्लो कर सकते हैं, फास्ट करना चाहते हैं तो फास्ट कर सकते हैं। अब पूछ रहा है यहाँ पे पिक्चर, तो पिक्चर को भी अब 10 पिक्चर को जोड़ के जो वीडियो को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 10 पिक्चर को जोड़ के आप वीडियो को तैयार कर सकते हैं। अब वहाँ पे स्लो प्ले करना है या फास्ट प्ले करना है, स्लो प्ले करना है या फास्ट करना है। तो फास्ट करना है तो आपको यहीं से होगा वीडियो एडिटिंग से, और या फास्ट करना है तो वीडियो एडिटिंग से होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अब पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है। वीडियो एडिटिंग से ही हम लोग क्या करते हैं? स्लो मोशन या फास्ट मोशन को कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वीडियो को। आगे बढ़े, कोई डाउट? अब पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भाग नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा इंटरनेट से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन है और इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वेल्ट्रॉन में पूछा जाता है। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित तो 4-5 क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। अब इंटरनेट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इंटरनेट पे काम करना पड़ता है। कभी किसी का फॉर्म ऑनलाइन जैसे कहीं भी ड्यूटी दे देता है तो ऑफलाइन भी काम करना पड़ता है, ऑनलाइन भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑफलाइन में क्या? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता है। और ऑनलाइन में आपको हमेशा ईमेल पे जाना पड़ेगा कि या तो कोई ईमेल पे कोई डॉक्यूमेंट्स भेजा, ईमेल जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ईमेल और प्लस इंटरनेट का भी बारे में पूरा आपको डीपली जानकारी होना चाहिए, काम करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ईमेल से ज्यादा पूछता है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? ठीक है, तो आपका ब्रैकेट जो होता है ना, यह ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, यह ईमेल का भाग आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि एट द ग्रेड तो आप यूज करते हैं, और फुल स्टॉप का भी डॉट लगा के तब ना कम लिखते हैं, डॉट डॉट लगा के कम लिखते हैं। और डैश का भी, जिसको डैश का उपयोग करना है तो डैश का भी कर सकते हैं, लेकिन यह ब्रैकेट का उपयोग नहीं होता है ईमेल के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है? बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? ठीक है, और जितना भी हम लोग ईमेल यूज करते हैं, गूगल पे बना है या गूगल आहो पे बना है। ठीक है, जितना भी हम लोग का ब्राउजर होता है तो ईमेल जो बनाते हैं, ईमेल तो एक ही बनाते हैं, गूगल पे जाके ईमेल लॉगिन कर लेते हैं या ईमेल जीमेल से जाके हम लोग ईमेल बना लेते हैं। तो उन लोग क्या होता है कि फ्री सेवा होता है ना, फ्री सेवा। ठीक है, ये भी हम बता देते हैं, जो पर्सनली ईमेल जो बनाते हैं वो उसके लिए 15 GB तक स्टोरेज देता है। कितना जीबी तक? 15 GB तक। और बिजनेसमैन जो ईमेल यूज करते हैं उसके लिए कितना जीबी तक? 30 GB तक। ठीक है, और उसके बाद जो अधिक आप यूज करते हैं उसके लिए आपको मंथली या पे करना पड़ेगा, या सालाना आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर? ये सभी सब देता है आपका फ्री सेवा। ठीक है, फ्री सेवा देगा, क्योंकि ईमेल का भी पैसा लेने लगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? तब तो फिर ईमेल बनेगा कैसे? क्योंकि नॉर्मल से बिजनेसमैन तक जाता है आदमी बनाने के लिए, और बिजनेसमैन में 30 GB और पर्सनल में 15 GB तक देता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, जो पूछ रहा है सॉफ्टवेयर में कमांड और यह ऑपरेशन की सूची होते हैं। ठीक है, तो किसके होता है, किसमें? आपका टूल वर्क में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, टूल वर्क। बोलता है सॉफ्टवेयर का कमांड जो होता है, सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं हम लोग, या एमएस वर्ड यूज करते हैं या एक्सेल यूज करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर जो ओपन करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में कमांड जो होता है जिससे हम कमांड कर सकते हैं। ठीक है, और उसका ऑपरेशन का सूची कहाँ होता है? टूल वर्क। टूल वर्क के अंतर्गत
होता है, ठीक है। वहां से क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, और किसी को हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे वहां से भी बढ़ सकते हैं। टूल वर्क, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएस ऑफिस, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यह कंप्यूटर का हिस्ट्री का जो पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन एक दो को डाला जाता है, मतलब बेसिक जो होता है ना, हर जगह से टच किया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक लेवल जो होता है हर जगह से टच किया जाएगा। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था। अब पूछ रहा है किस कंपनी ने बनाया था, तो जितना भी ऑफिस पैकेज जो सॉफ्टवेयर जो आता है ना, तो सब किसका आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का। अभी तक किसी का नाम सुने हैं कि दूसरा कंपनी का सॉफ्टवेयर आया है ऑफिस पैकेज में? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी कहाँ का है, तो अमेरिका का कंपनी है। कहाँ का है, तो अमेरिका का कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, सी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और गूगल भी किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सब माइक्रोसॉफ्ट का है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जब देश, भारत का जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम वो कंपनी स्थापित हुआ था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और अमेरिका का, और शुरू से जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो पार्ट बनाया था, और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर वो बनाने के लिए स्टार्ट किया, सारा इंजीनियर उसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंतर्गत कट रहा है। हाँ, 1946 में देश आजाद कब हुआ था, 1947 में। भारत देश जब 1947 में आजाद हुआ था, और उस टाइम एक साल पहले जो है अमेरिका में ये कंपनी चल रहा था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। और उसी के जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं ऑफिस पैकेज के लिए या ऑफिस के लिए, तो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अब इसमें पूछ रहा है क्या, कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी संस्थान संस्थापक कौन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। अब इससे क्वेश्चन जरूर एक से दो पूछेगा, क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर तो इसका इस कंपनी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक यूज कर रहा है, सब व्यक्ति यूज करता है, ऑफिस में इसी का सॉफ्टवेयर चलता है। तो इससे तो क्वेश्चन तो बनता है, एक दो को जब पूछ सकता है कि कहाँ का कंपनी है, क्यों है, नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर कौन कौन आता है, ये तो पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। मेरे देखा हुआ से जितना भी हम, मेरे एक्सपीरियंस है 9 साल का, उससे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सारा जितना भी अभी आ रहा है क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस कौन कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों होगा, तो आपका क्या लगाइएगा, सी टिक लगाइएगा, ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक दो व्यक्ति मिलकर किया है। अब अकेला तो इतना बड़ा कंपनी को नहीं संभाल सकता है, इसलिए दो पार्टनर है, ठीक है। कोई भी बड़ा कंपनी में 2 या 3 पार्टनर रहता है, बहुत ऐसा कम मिलता है जो कि सिंगल पार्टनर रहता है, ठीक है, पर्सनली रहता है, या 2 या 3 जरूर रहता है। क्योंकि स्टार्ट करने में पूंजी लगता है, सबसे बड़ी बात है कि कैपिटल, पैसा होना चाहिए सबसे अधिक। पैसा रहेगा तब तो मालिक एक रहेगा, पैसा थोड़ा सा कम रहेगा तो दो मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, शुरू में। बाद में भले झगड़ा होने के बाद भले अलग अलग हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, उसका रीजन अलग है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है विंडोज सॉफ्टवेयर, तो विंडोज सॉफ्टवेयर तो आप लोग जानते हैं कि विंडोज 7 में आता है, विंडोज 7 और विंडो 8.1 और विंडो 10 और विंडो 11, ठीक है। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में ये 4 पॉपुलर है। पॉपुलर का मतलब समझते हैं, सबसे अधिक चलने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये चारों में से एक सॉफ्टवेयर जरूर सबका सिस्टम में इंस्टॉल है, तभी उसका सिस्टम ओपन हो पाता है, नहीं तो फिर ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दुनिया में कितना सारा लैपटॉप होगा, बहुत सारा होगा। ये सॉफ्टवेयर किसका चलता है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ठीक है। अब सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी का कितना यूजर होगा, बहुत लाखों करोड़ अरब बोलिए, ठीक है। अब सोचिए कि 1-1 रुपया ही देगा तो कितना करोड़ रुपया जाएगा, हाँ, क्योंकि मार्केट में तो उसी का ज्यादा चल रहा है ना। ये 4 सॉफ्टवेयर पॉपुलर है। एक एक पैसा का बात बोलते हैं, एक एक पैसा देगा ना, एक एक पैसा, रुपया नहीं, पैसा का बात बोले, सोचिए कितना करोड़ रुपया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो फ्री में भी आता है, फ्री में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल वर्जन कर सकते हैं, आपका परमानेंट सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रायल वर्जन भी कर रहे हैं तो आपका कम से कम एक सॉफ्टवेयर जो होता है 4 से 5 GB का होता है। और 4 से 5 GB आप डाउनलोड करते तो इंटरनेट से आपको 4 से 5 GB खत्म होगा।
और दुनिया में सब मान लीजिए कि 50% ट्रायल वर्जन ही यूज कर रहा है, तो उतना सारा नेट का पैसा तो किसको मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मिलेगा। ठीक है, निर्माण किया जाता है, तो कौन निर्माण किया जाता है? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, तो कौन किया गया है? तो IBM। क्या? IBM। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है IBM का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आगे। अब बोलता है एसएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है एसएस विंडो? GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ग्राफिक यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये सब इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, ये छोटा छोटा है लेकिन हाँ, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलिए अब ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कंप्यूटर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब पूछ रहे हैं विंडो विंडो 98 का विकास कब हुआ था? विकास का मतलब समझ रहे हैं ना, आगे परिवर्तन। ठीक है, कब हुआ था? क्या 2003? 1998 में हुआ था। ठीक है, इससे पहले मेरा जन्म हो गया था। ठीक है, 1996 में मेरा डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, और 1998 में क्या हुआ था? ये 98 का विकास हुआ था। ठीक है, तो विंडो विंडो जो होता है 98 का विकास कब हुआ था? तो 1998। याद रखिएगा, हिस्ट्री कंप्यूटर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए आगे पढ़िए। अब पूछ रहा है कि चिकित्सा शास्त्र की जनक कौन है? ठीक है, चिकित्सा मतलब जान रहे हैं ना, किसको बोलते हैं? नहीं जानते हैं? चिकित्सा नहीं जानते हैं? हाँ हाँ, डॉक्टर वगैरह। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा आ गया है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? अब बोलता है भारत में जो है इंटरनेट जो यूज करते हैं, उपभोक्ता का मतलब क्या? ग्राहक, कस्टमर जिसको बोलते हैं। ठीक है, की संख्या सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? मुंबई पड़ता है। हाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, चलिए पढ़ते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब बोलता है विश्व, विश्व मतलब समझ रहे हैं पूरा वर्ल्ड में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जिसको बोलते हैं USA। ठीक है, USA बोलते हैं। हाँ, USA। तो इसको क्या बोलते हैं? अब वहां पे क्या होता है विश्व में, क्योंकि सर्वाधिक सबसे पहले, और चार्ल्स बेबेज कहाँ का था? हाँ, अमेरिका का है। कंफर्म है? कंफर्म नहीं है आप लोग? नहीं। वहीं का क्वेश्चन वहीं से नहीं पूछ रहे, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो है ना, और चार्ल्स बेबेज कहाँ का वैज्ञानिक है, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करके लेते आइएगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? अब फेसबुक यूज करते हैं तो यूजर भी पता रखना पड़ेगा किस देश में है, क्योंकि सब ये सारा जो क्वेश्चन जो है किससे संबंधित? सब कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो कहाँ का है? अमेरिका। अमेरिका अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्यों? क्योंकि इससे सबसे अधिक यूजर अमेरिका में पाया जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे बच्चे बच्चे फेसबुक को यूज करते हैं।
हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही पाया जाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा जाए और कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही पाया जाता है। ठीक है? अब बोलता है कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कुंजी पटल कहा जाता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी सही होगा। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कुंजी पटल कहा जाता है। ठीक है? कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कुंजी पटल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ ट्विटर का यूज है। ट्विटर अब पूछ रहा है कि ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? ठीक है? तो टर्की, 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 ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है? ये टर्की में है ट्विटर का सबसे ज्यादा यूजर। ठीक है? जो कि यूज करता है। आगे बढ़े हाँ, उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये सब जो जितना भी है ये क्या आपका प्रति से कंप्यूटर से संबंधित वर्ड है। ठीक है? लेकिन एंड्रॉइड जो होता है ना, एंड्रॉइड मोबाइल को बोला जाता है। ठीक है? एंड्रॉइड वर्जन, ये डिजिटल जो बोर्ड आता है ना, ये भी एक एंड्रॉइड में आता है। ठीक है? और अभी हम जो क्लास जो ले रहे हैं ये एंड्रॉइड वर्जन में ले रहे हैं। एंड्रॉइड वर्जन में क्या होता है कि आप अच्छे से ये मोबाइल की तरह जैसे मोबाइल को ऑपरेट करते हैं ना, उसी प्रकार इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे मोबाइल में बैक बटन होता है, यहाँ पे देखिए बैक बटन है। ये बीच वाला आपका क्लोज करते हैं तो पूरा कट जाता है। और कोई भी इमेज हमको निकालना जैसे क्लोज कर दिया तो ये साइड से इमेज आप ले सकते हैं। ठीक है? तो ये मोबाइल एंड्रॉइड वर्जन है। तो यही चीज हम बताना यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो है संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर किससे है? तो एंड्रॉइड। सब तो ये तीनों वर्ड तो आपका कंप्यूटर से मिलता जुलता है, लेकिन ये जो है एंड्रॉइड मोबाइल से मिलता जुलता है, इसलिए ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है? चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन। अब पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है? स्क्रीन, स्क्रीन जानते हैं ना, स्क्रीन पर यह प्रदर्शित यह पिक्चर की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? ठीक है? आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? अब स्क्रीन पे हम लोग कैसे बोलते हैं कि कोई फिगर जब लगाते हैं स्क्रीन पे तो क्या बोलता है? छोटा हो जाता है तो बोलता है स्क्रीन रेगुलेशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। फोटो मतलब फोटो जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा ही सेट होगा उस पर। ठीक है? अब फोटो उसका साइज का आपका कंप्यूटर का साइज का बना हुआ है तब तो पूरा फिट आ जाएगा। जिससे कि उस दिन हम क्वेश्चन इस पे सेट कर रहे थे, ये क्वेश्चन सेट हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था। या तो ऊपर छोटा हो जाता था या साइज छोटा हो जाता था। तो क्या था इसका, जब तक इसका साइज का नहीं बनेगा तो क्या वो सेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी को बोला जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जब तक उसका सबका साइज अलग अलग होता है ना, ये डिजिटल बोर्ड है तो इसका साइज अलग है, कंप्यूटर का साइज अलग है। अब उसी का फोटो इसमें हम डालेंगे तो उस पर फिट हो जाता है, इस पर फिट होगा? कभी नहीं फिट होगा, क्योंकि साइज छोटा हो जाएगा। इसमें बड़ा साइज का चाहिए और अच्छा क्वालिटी का फोटो चाहिए। ठीक है? तभी इस पे फटेगा नहीं। वो छोटा स्क्रीन है तो चल जाएगा, ये बड़ा स्क्रीन है तो फोटो फट जाएगा। ठीक है? तो ये रीजन होता है। तो कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन एक तो जो है ना आपका अलग प्रवेश कर गया है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो किससे है? अंट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। हाँ, अब एक क्वेश्चन उसका एंट्री प्रवेश कर गया था, ध्यान नहीं दिए थे टाइपिंग करते समय। ठीक है? चलिए आगे बढ़िए, सब कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बोलता है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो कौन दिखाता है टेक्स्ट में? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन दिखाता है? तो कर्सर पोजीशन दिखाता है। ठीक है? आपका टेक्स्ट में, टेक्स्ट मतलब समझते हैं क्या होता है? टेक्स्ट मतलब होता है लिखना। ठीक है? जैसे TEXT बोलते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या होता है? जो भी चीज अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ये कंप्यूटर लिखा हुआ है या यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, या तो आपका ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? टेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है? वही टेक्स्ट में पूछ रहा है कि या इसका पोजीशन कौन दिखाता है? तो ये आपका डंडा एक
आता है कंप्यूटर में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्सर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। इस टाइप का माउस का पॉइंटर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? माउस पॉइंटर। इस टाइप का माउस पॉइंटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है? ये देखिए कर्सर है और ये क्या है? माउस पॉइंटर है। आगे बढ़े, चलिए आगे पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वर्कशीट। वर्कशीट किसको बोलते हैं? हम लोग का एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, ये एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। सब मिक्स क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में जो सेल हो, सेल जानते हैं ना? सेल किसको बोलते हैं? डब्बा को बोलते हैं ना। अब ये भी बता देते हैं सेल किसको बोला जाता है। कंफर्म होइए तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आप लोग को जनरेट होगा। अब सेल यहाँ पे देखिए, ये डब्बा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब बोलता है आयताकार। अब आयताकार जानते हैं कैसा होता है? कैसा होता है? यह चार, यह बराबर होना चाहिए दोनों भाग, यह बड़ा होना चाहिए, इसी को हम लोग आयताकार बोलते हैं। अब पूछता है कि इसका समूह। समूह का मतलब एक ग्रुप। ग्रुप, समूह का मतलब ग्रुप होता है। जैसे अभी जीविका का समूह चल रहा है ना, तो क्या बोलते हैं? समूह ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो उसको या तो ग्रुप बोलिए या समूह बोलिए। समूह हिंदी हो गया, सब एक साथ में 5-10 टो या लेडीज या 50 टो लेडीज जमा है, तो ये उसको समूह बोल सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं। ग्रुप इंग्लिश हो गया और समूह क्या हो गया? हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। बोलते हैं निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है? सेल रेंज। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेल रेंज, ठीक है। क्या होगा? सेल रेंज। और ये भी हम बता दिए सेल किसको बोलते हैं एक्सेल के अंतर्गत, कि सेल जब ये डब्बा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। आयताकार भी बता दिए, ठीक है। और वर्कशीट किसको बोलते हैं ये भी हम बता देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्कशीट जो बोला जाता है, एमएस एक्सेल में जो पेज खुलता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलिए, स्प्रेडशीट बोलिए या सीट बोलिए, ठीक है। उसको क्या बोल, 3-4 नाम दिया गया है एक्सेल में, हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई सीट बोलता है, कोई वर्कशीट बोलता है, कोई स्प्रेडशीट बोलता है, ठीक है। सब उसी का नाम है जो पेज ओपन होता है, ठीक है। तो उसी का पेज हम बता नहीं, पावर पॉइंट में पेज नहीं बोलता है, पावर पॉइंट में जाके स्लाइड बोला जाता है। नोट पैड में पेज, वर्ड पैड में पेज, एमएस वर्ड में पेज, ठीक है। ये आपका एक्सेस में भी पेज बोला जाता है और पावर पॉइंट में स्लाइड बोला जाता है और एक्सेल में बोलता है स्प्रेडशीट, वर्कशीट या सीट, ठीक है। दो सॉफ्टवेयर में सिर्फ खाली नाम चेंजिंग है, ठीक है। बाकी सब में सेम है, पेज को पेज ही बोला जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ती है, पढ़िए क्या क्वेश्चन दिया है। बोलता है स्टोरेज। अब स्टोरेज तो फाइल में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पकड़ पाते हैं कि किसको उसको क्या नाम दिया गया। स्टोरेज जो है डिवाइस के मेन फोल्डर, मेन फोल्डर समझते हैं? मेन फोल्डर, फोल्डर में जो डाटा आप स्टोरेज करते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। मतलब डायरेक्ट आप फोल्डर में डाटा को क्या किए? सेव कर दिए, ठीक है। क्या होता है कि जब हम कोई भी डाटा को टाइप करते हैं और सेव करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। और फोल्डर बना हुआ है तो फोल्डर में डायरेक्ट क्या करते हैं? फोल्डर वो लोकेशन देते हैं और क्लिक कर देते हैं, तो क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया ना सेव, डायरेक्ट फोल्डर में जाके सेव हो गया, ठीक है। या तो आप सेव करने से पहले आप फोल्डर को बना लीजिए। फोल्डर का नाम जो भी रखना है राइट करके क्लिक कर लीजिए और रीनेम को चेंज करके फोल्डर का नाम चेंज कर दीजिए। इसके बाद उस फोल्डर में क्या कीजिए? वो डाटा को स्टोरेज कर लीजिए, सेव कर दीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी। मतलब डायरेक्ट वो जाके सेव फोल्डर में ही हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है, छोटा छोटा है, लेकिन यहाँ पे ये समझ में ना, रोज तो वही उपयोग करता है कि इसको इधर सेव करना है या डेस्कटॉप पे करना है या फोल्डर में करना है या फाइल में करना है, लेकिन नाम नहीं जानते हैं। वही चीज एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लगता है छोटा है, लेकिन छोटे में सब उजरा जाता है कि इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए कंफर्म होना जरूरी है।
अब बोलता है प्रिंट, प्रिंट बोलता है ना, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो अब देखिए जो नहीं जानता है तो ये समझ लीजिए प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? फाइल मेनू सेलेक्ट करते हैं। रोज प्रिंट मारते हैं, दिन में 100 को जरूर मारते होंगे बेसिक, लेकिन ये फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफिस भी बोलते हैं, ऑफिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑफिस, ऑफिस बटन, ठीक है। इसी को हम लोग, अब विंडोज 7 में है, ऑफिस पैकेज भी आपका 7 है, तब तो ऑफिस बटन शो करेगा, ठीक है। और विंडोज 10 में है, ऑफिस पैकेज लेटेस्ट वर्जन का यूज कर रहे हैं, तब वहां पे क्या शो करेगा? फाइल शो करेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कंफर्म कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है? बोलता है कट और कॉपी। कट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट भी बता देते हैं यहाँ पे। कट करने के लिए आप लोग का शॉर्टकट क्या होता है? एक्स होता है। और कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? आपका सी होता है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? भी होता है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन ओपन कीजिए, लेकिन पेस्ट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बोलता है कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? अब देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी फंस जाइएगा इसमें। तो क्या? एडिट मेनू। अब देखिए एडिट मेनू में ही आपको ऑप्शन देगा। नॉर्मल सी बात बोलते हैं, नोट पैड में कहाँ ऑप्शन मिलेगा? एडिट मेनू में। पेंट में जाएगा तो कहाँ मिलेगा? एडिट मेनू में। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? डी सही होगा। और एमएस वर्ड में दे दे तो तब वहां पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा? या एक्सेल में दे दिया, चलिए। कैसे? कंफर्म कीजिए हमको। हाँ, चलिए। नहीं से ऐसे कंफर्म नहीं होता है, सेम टू सेम रहता है, ठीक है। एडिट मेनू इसलिए चुना जाता है जब आप, कहने का मतलब है कट कॉपी या पेस्ट इसको किए, उठाए यहाँ से फाइल, ठीक है। अब कहीं भी फाइल रखिएगा, तो जब फाइल वहां पे रखिएगा तो फाइल किस लिए रखे? या तो कोई परिवर्तन करना है, या दूसरे का कॉपी हम किए, या कोई चेंजिंग करना है, तभी ना उसका कॉपी करेंगे। या तो उसमें कुछ जोड़ना है नीचे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन एडिट मेनू होता है, ठीक है। अब कंफर्म। अब दुनिया का कोई भी कोना में आ जाए, फोटोशॉप में आए या टेली में आए या थी में आए, कॉपी करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ चेंजिंग करना है, या कट करे तो वहाँ पे कुछ परिवर्तन करना है, ठीक है। तभी उसको एडिट मेनू बोला जाता है, ठीक है। कंफर्म? कोई डाउट? हाँ, मोबाइल में भी रहता है। तो मोबाइल से क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा, पूछेगा कंप्यूटर से। चलिए आगे बढ़िए। मोबाइल से क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा। चलिए पढ़िए तो। बोलता है एक्सेल। एक्सेल तो हम बताए अभी क्या होता है। और एक्सेल में पढ़िए क्वेश्चन। एक्सेल में जो एक्टिव सेल जो होता है ना, एक्टिव सेल को, कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो एक्सेल सेल के अंतर्गत हम बता देते हैं। एक्सेल के अंतर्गत पहले एक फिगर बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम रो कॉलम बना दिए, ठीक है। यह है एमएस एक्सेल, ठीक है। अब एक्सेल के अंतर्गत यहाँ पे क्या रहता है? अल्फाबेट रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है? नंबरिंग संख्या रहता है, यही रहता है ना। अब पूछता है कि यहाँ पे क्या, कि एक्शन। अब जब यहाँ पे कोई फार्मूला डालेंगे तभी कोई वर्क होगा। या तो मान लीजिए कुछ डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ डाल दिए, नंबर डाले, ठीक है। अब नंबर को कुछ ऐड करेंगे, तो किसके मदद से ऐड करेंगे? फार्मूला के मदद से करेंगे, ठीक है। ज्यादा तो डीपली नहीं बताएंगे, लेकिन इसके अंतर्गत फार्मूला के मदद से या कुछ भी डालेंगे, या कोई डाटा डाले, या कुछ ऐड कर रहे हैं, या सब करेक्शन कर रहे हैं, या घटाव कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसके मदद से कीजिएगा? तो फार्मूला के बाद के मदद से कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका सी, ठीक है। फार्मूला के बिना एक्सेल में एक स्टेप आप आगे बढ़ के क्या कीजिएगा? कुछ नहीं। फार्मूला नहीं तो कुछ नहीं। एगो गुना नहीं कर दीजिएगा, एगो जोड़ नहीं कर पाइएगा। कितना जोड़िएगा?
अब फार्मूला पता है तो एक बार सिर्फ खाली एक कैलकुलेशन कीजिए, पकड़ के यहाँ पे पॉइंट बनता है, आपका माउस का पॉइंटर प्लस होता है, पकड़ के खींच दीजिए, लाखों करोड़ों एक ही बार कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, बैंक में भी ज्यादा एमएस एक्सेल का यूज होता है। जितना भी ऑफिस से संबंधित काम होता है, दो सॉफ्टवेयर पॉपुलर होता है, एगो एमएस वर्ड और एगो एक्सेल। ठीक है, पावर पॉइंट तो लास्ट आता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जैसे ये प्रेजेंटेशन बना है ना, ये पावर पॉइंट से ही क्वेश्चन टाइप हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप हो रहा है एमएस वर्ड में, लेकिन इसको कहाँ से डाल रहे हैं, पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट से स्लाइड बना के तब यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है। चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन। अब बोलता है कंप्यूटर के अंतर्गत जो है आप संक्षिप्त फाइलों, ठीक है, फाइल को समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? क्या? डायरेक्टरी। अभी तो इससे पहले वो क्वेश्चन बताए थे ना डायरेक्टरी के अनुसार से कि डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी मतलब डायरेक्ट उस ऐप होता है, तो वही चीज यहाँ पे फिर पूछ रहा है। ये पूछने का तरीका अलग चेंज किया है। ठीक है, लेकिन जाएगा रूट यहीं पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है किसी भी डाटाबेस के डाटा फाइलों को सूची को क्या कहते हैं? डाटाबेस फाइलों को सूची को क्या कहते हैं? डाटा डाटा डिक्शनरी। यस, डाटा डिक्शनरी। अब बोलते हैं डाटाबेस फाइलों की सूची को। मान लीजिए कि आप जब आप बनाते हैं तो कोई विद्वान नहीं ऑपरेटर बैठा हुआ रहता है ना, सबसे मिस्टेक हो सकता है। एमएस वर्ड में बनाइए या एमएस एक्सेल में बनाइए, वहां जो मिस्टेक होता है तो किससे मदद लेते हैं? डायरेक्टरी डिक्शनरी से आप मदद लेते हैं। डाटा तो हो गया जी, अब डाटा जो टाइप कर रहे हो उसको डाटा बोला जाता है, और डिक्शनरी किसको बोला जाता है? जो भी वर्ड आपसे मिस्टेक होता है तो ऑप्शन क्या कहते हैं? राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और राइट क्लिक करके आपका ग्रामर का ऑप्शन देता है, ग्रामर में जाके वो सिलेक्ट करते हैं, तब फिर आपका सही होता है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, डीपली थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो डीपली थोड़ा सा जब तक डिस्कस नहीं होगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि इंसान को कि नहीं, अब नहीं होगा ना, मुड़ी कन पटक के आ जाएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि हिंदी और टफ होता है, इंग्लिश रहेगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं तो तुक्के सब मार के आएगा। हमको लगता है 90% जो होगा सब हवे में उड़ेगा, जो डीपली जिसके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो। क्योंकि क्वेश्चन खुद से जनरेट कर रहा है, वहां बेल्टोन जितना भी क्वेश्चन उसका एक्सपर्ट जो बैठा हुआ रहता है ना, किसी ऑप्शन से उठा लेता है और क्वेश्चन को लिख देता है हिंदी में, और वहां पे दे देता है और ऑप्शन दे देता है, उसमें आपको पता है कंफर्म प्रैक्टिकल, तब तो आप सही है, तब तो उसको निकाल लीजिएगा, नहीं तो तब फिर ऐसे उड़ जाइएगा वो में। क्या कि सीट कितना निकलता है? 1500, और फॉर्म कितना गिरता है? 15 लाख। अब बताइए कैसे छटाएगा? अब पूछ रहा है कि एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? आप सर जी बताइए कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो भी वर्ड अभी मिस्टेक हो जाता है उसको सही करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? अब देखिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में कोई भी आप लेटर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आप लेटर टाइप कर रहे हैं और वहां पे कोई वर्ड आपका मिस्टेक हो गया, तो उसको ग्रामर से वेरीफाई कैसे कीजिएगा? शॉर्ट ट्रिक। अब हम बता देते हैं, एमएस वर्ड के अंतर्गत जब भी अब कोई वर्ड मिस्टेक हो जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन है कि राइट क्लिक करके ग्रामर का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कर्सर उसी वर्ड के अंदर होना चाहिए। कर्सर मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, जो बिलिंग करता है आपका डंडा, जिस वर्ड मिस्टेक है उसी बीच में होना चाहिए। राइट क्लिक कीजिए तो ग्रामर का ऑप्शन देगा, वहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट तरीका होता है, लेकिन ये तरीका नहीं पूछा जाता है। पूछता क्या है कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि F7 होता है। क्या होता है? F7 होता है। F7 को जैसे हम लोग एमएस वर्ड में प्रेस करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ग्रामर का ऑप्शन देगा क्लिक, वही सेम ऑप्शन देगा जो कि माउस से काम करते थे। वो क्या होगा कि आपको वहां पे F7 को प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन आपको वही सेम मिलेगा, जैसे राइट से मिलता था और उसे आपका 7 से मिलेगा। ठीक है, तो आप 7 का मदद लेके आप शॉर्ट में उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग को आगे बढ़े, इसमें क्या होगा?
आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इतना जो डिस्कस हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले समझिए, और क्वेश्चन को समझने के बाद ही क्वेश्चन को डील कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आ गया तब तो आंसर तो आपको पता चलेगा। अच्छे से पढ़े हैं तब तो आंसर पता चल जाएगा, और अच्छे से नहीं पढ़े हैं तब तो क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, डायरेक्ट टिक टाक करके आ जाइएगा, 10 मिनट में आपका सब बना दीजिएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक फिक्स है। जब किसी को नहीं पता रहता है ना, एग्जाम में बैठता है, क्वेश्चन उश्चन समेट के रख देता है। ठीक है, और ऐसा ही सब टिक कर देता है, रंगा देता है, बोलता है पैसा तो कम से कम वसूल होगा, 1,000 रुपया दिए तो पैसा कैसे वसूल होगा, सब एक बारी से रंगा के चल देता है। बोलते हैं ना ये बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे पढ़िए। बोलते हैं सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का क्या है, डिफॉल्ट फाइल और एक्सटेंशन क्या है। बोलता है एमएस वर्ड में जो है, अभी आप बताइएगा आंसर इसका। क्वेश्चन समझ में आया पहले आपको? आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बोलता है सारे वर्ड में जो है ना, डिफॉल्ट का मतलब होता है डिफॉल्ट फाइल जो आप सेव करते हैं तो क्या शो करता है, जो उसको हटा के नाम सेव करते हैं। नहीं समझे? एमएस वर्ड में जो डाटा टाइप टेक्स्ट नहीं लिखा रहता है, ये DOSC लिखा लगता है। टेक्स्ट किस में रहता है, ये नोट पैड का है। ठीक है, ये नोट पैड का है। हाँ DOC। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर मिल जाएगा, अब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर आंसर नहीं मिल पाएगा। अब इसमें जो होता है ना, पावर पॉइंट का पीपीटी जैसे मानते हैं, पीपीटी होता है, पावर पॉइंट का क्या होता है, पीपीटी होता है। एक्सेल का क्या होता है, एक्सेल का ये एक्स क्या होता है, XXL। और कुछ होता है, एक्स एस। तो एक्सेल का ये होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सबका शॉर्ट होता है। और ये जितना भी ऑफिस पैकेज का है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। ये तो पावर पॉइंट का पूछ दे, या वर्ड पैड का पूछ दे, या नोट पैड का पूछ दे, या एमएस वर्ड का पूछ दे। ठीक है, और ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। अब किस ऑनलाइन होते हैं और लाइन होते हैं। अब बोलता है किसी भी कॉलम और टेक्स्ट का पर्याय। अब देखिए, पहले समझिए कि टेक्स्ट और कॉलम क्या होता है। कॉलम जानते हैं ना क्या होता है, और टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट क्या होता है आपको पता है? हाँ, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जितना भी वर्ड लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेक्स्ट बोलते हैं। बोलते हैं किसी भी कॉलम, कॉलम का मतलब समझ रहे हैं कि ये रो कॉलम होता है, डंडा। एक्सेल में हम लोग का कितना होता है, रो कॉलम होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म हो जाइए, थोड़ा सा एक बार बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये MS एक्सेल का सीट है। अब इसके अंतर्गत MS एक्सेल का सीट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, 1 2 3 नंबरिंग संख्या होता है। ठीक है, पहले तो हम यह बता देते हैं कि इधर से नीचे से गिनती करिए या ऊपर से गिनती नीचे आइए। ठीक है, नीचे से कीजिए या ऊपर से आइए। अब देखिए 1 2 3, 3 मेरा क्या है, इसको भी गिनती करना पड़ेगा। 4 4 मेरा क्या होता है, 4 मेरा रो होता है। ठीक है, क्या होता है, रो होता है। और लेफ्ट से राइट जाइए या राइट से लेफ्ट आइए, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 मेरा क्या है, कॉलम है, 4 मेरा कॉलम है। ठीक है, अब 4 कॉलम 4 रो है। बीच वाला डब्बा को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। बीच वाला डब्बा को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, नहीं, बीच जितना भी डब्बा है सबको सेल बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम बोले कि ये डब्बा को क्या बोला जाता है, ये डब्बा जो है ना घेरा, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर को क्या बोलते हैं, तो सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये भी हम बता देते हैं, सीट के अंतर्गत जो होता है ना, आपका रो की संख्या एक सीट में कितना होता है,
तो 10,48,576 होता है, 10,48,576, ठीक है। कोलम कितना होता है, 16,384। और पूरा डिस्प्ले पे कितना सेल शो करता है, तो 1024। ये चीज हम बताए हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ये भी हम बता चुके हैं। एक्सेल और वर्ड इससे ज्यादा संबंधित पूछेगा। तीन चीज पे कमांड करना है, एक एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, और एक तो जो है ना इंटरनेट से संबंधित, ठीक है। इतना कवर कर लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, तो समझिए एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। और नहीं तो फिर झूलिएगा कटघरा पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये लेफ्ट जो होता है ना, इसी को इससे संबंध है, ठीक है, इस वर्ड से, ऑनलाइन से, ठीक है। ये ऑनलाइन से ही संबंध है। हिंदी में लेफ्ट बोलता है, ठीक है। और इंग्लिश में अब यहाँ पे ऑनलाइन और फोलाइन देखिए कहाँ आता है, एमएस वर्ड में। आप लोग का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट राइट करने के लिए इस प्रकार से रहता है। हाँ, इसी को बोला जाता है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो इधर चल जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो उधर चल जाएगा, बीच वाला क्लिक कीजिएगा तो बीच में वर्ड आएगा सेलेक्ट, उसी को बोला जाता है। लेकिन नाम जो है ना, नाम से पहचान नहीं जानता है, लेकिन अभी खोल के देंगे सारा काम कर लीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट किसको कहाँ बोला जाता है, लेकिन नाम से किसी को पहचान नहीं है। और पूछता क्या है, नाम ही पूछता। बोलता जब तक पहले नाम नहीं जानोगे तो घर कैसे जाओगे। किसी फैमिली में जाना है, किसी से मिलना है, नाम ही नहीं पता है तो खोजते रहिएगा तो नहीं मिलेगा। वही चीज वो समझना चाहता है कि इस चीज का पहले जानकारी है या नहीं है। पहले तो उसका नाम जानिए, ठीक है, तभी ना उस पर काम कीजिएगा। रहता है ना, क्वेश्चन वही वही पूछ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब बोलता है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट, चार्ट, अरे वही हो गया चाट, छोले चाट वाला नहीं है ना बोलेंगे, यहाँ छोले चाट वाला चाट थोड़ी आएगा, जब भी आएगा तो चाट आएगा। चाट हम चाटे बोलते हैं, आप लोग जो बोलना है बोलिए, ठीक है, हम चाट बोलेंगे। अब बोलता है ये चाट कैसे है, ठीक है, मतलब कैसे बनाए जाएंगे, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, ये चाट जब भी बनेगा ना, ये वाला चाट बनेगा, ठीक है, चाट विजार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा इसके अंतर्गत। क्या कि ये चार्ट नहीं है, ये पाई चार्ट आता है, लेकिन पाई चार्ट नहीं है इसके अंतर्गत, ठीक है। पाई चार्ट भी बना जाता है। पाई मतलब होता है गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है कि खड़ा होता है, खड़ा होगा ना, गोल चार्ट, चलिए गोल चार्ट। इसमें जो होता है ना, आपका परसेंटेज दिखाता है ना, जब भी क्रिकेट खेला जाता है तो एक होता है कि खड़ा चार्ट होता है, एक खड़ा होता है, लेवल दिखाता है किसका सबसे ज्यादा स्कोर बना। तो ये ग्राफ, ग्राफ नहीं होता, ग्राफ ऐसे होता है, ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे लाकर यहाँ पे कुछ रेट चढ़ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राफ। हाँ, तो ये पाई चार्ट में स्कोर दिखाता है कि कितना कितना, जितना जितना नंबर आएगा उसके अनुसार से यहाँ पे इसका सब कलर का अलग अलग बनते जाएगा, तो उसको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, गोल वाला वृत्त वही हो गया ना, वृत्त गोल वाला। हाँ, गोल वाला। चलिए, अब इसको क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए 5 मिनट के अंदर, ठीक है, क्योंकि कंफर्म हो जाए, क्योंकि अभी सारा क्वेश्चन हम समझाए, इसके बाद रिवाइज कर लीजिएगा ना, कंफर्म हो जाएगा, फिर एग्जाम से आएगा इससे रिलेटेड तो ऑटोमेटिक आप टिक कर दीजिएगा। चलिए, कितना था, 211 था ना। एक स्टूडेंट हमसे कमेंट कर रहा था, सर कि आपका साउंड जो है ना, आप जैसे तैसे यूज कर लेते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे तैसे ना, आपको क्वेश्चन समझाना सिर्फ खाली समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरा लैंग्वेज मत पकड़िए और आप ना देखिए, ठीक है। हम किसी भी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अब हम शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोलेंगे या शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलेंगे
तब तो हम सीधे करते रहेंगे, इसको कौन समझाएगा फिर। ठीक है, ये चीज देखिए, सिर्फ खाली क्या देखना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी भी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है, बस वही कल्याण हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, हाँ 11 से था ना, सिर्फ खाली कल्याण होना चाहिए आपका, जैसे समझ में आ जाए। चलिए पढ़िए। अब सुलो सुलो पिक्चर जो होता है, क्वेश्चन पढ़िए फटाक, जोर से, आवाज तक नहीं आ रहा है। मौसम पिक्चर जो होता है स्लो, अब किससे संबंधित है, तो एडिट वीडियो जब एडिट करते हैं ना, ये चीज हम बताए थे कि मौसम जब भी आप स्लो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब वीडियो एडिट या 10 को फिगर हम जोड़े, उससे चाहते हैं कि हम वीडियो जनरेट करें, तो वीडियो आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्लो करना है कि फास्ट करना है, वो किससे संबंध है, तो आपको वीडियो एडिटिंग में नहीं दिएगा तो आप वीडियो को नहीं जोड़ पाइएगा। या तो 10 को पिक्चर को आपको एड करना है, स्लो मोशन करना है या फास्ट करना है, तो इसमें चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ खाली क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं, क्या कि ये को सारी चीज हम बता चुके हैं। बता ईमेल में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, तो कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट और बंद ब्रैकेट। ठीक है, ये ईमेल से संबंधित नहीं है, बाकी सब ईमेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, जितना भी है सब ईमेल सेवा प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सही होगा, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, बोलता है सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑपरेशन की सूची होती है, तो किससे होती है, अब यहाँ पे क्या किससे होते हैं, टूल बार से। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी सही होगा। ठीक है, बोलता है एम एस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, ये कंप्यूटर हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट, हम बताए थे माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी बताए थे कहाँ का कंपनी है। ठीक है, कब इसका स्थापना हुआ, ये भी हम सारा चीज डिस्कस कर चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, अब देखिए बिल गेट, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, सॉरी सी सही होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, इसका संस्थापक था। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, तो किसने किया था, आईपीएम। और आईपीएम का फुल फॉर्म भी बताए थे, क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, आगे पढ़िए, एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एमएस विंडो किस प्रकार से सॉफ्टवेयर है, तो जीयूआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। विंडो 98 का विकास कब हुआ था, 1998 में, 1996 मेरा डेट ऑफ बर्थ पर था, 1998 में इसका विकास हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आ गया था, तो इसका क्या है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका। ठीक है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है, किसमें है, तो अमेरिका में है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड की हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कुंजी पटल कहा जाता है। ठीक है, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है, टर्की, टर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से क्या थे, किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल होता है, इसलिए ये कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है, स्क्रीन रेगुलेशन। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में। ठीक है, बोलता है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो कौन दिखाता है, तो कर्सर दिखाता है। ठीक है, वर्कशीट में सेल और आयताकार सम्मुख निम्न में से कौन सा है, सेल रेंज, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं,
रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही है। ठीक है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कट कॉपी और टेक्स्ट, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, एडिट मेनू किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, बोलता है एक्सेल में एक्टिव सेल के तो कौन डिस्प्ले करता है एक्सेल सेल में, तो फॉर्मूला वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर में संक्षिप्त फाइलों को समूह को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है, डायरेक्टरी। किसी भी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, डाटा डिक्शनरी। ऑप्शन नंबर आपका सी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो क्या है, सारे वर्ड का मतलब एमएस वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी कॉलम में टैक्स प्रयास ऑनलाइन होते अलाइन होते हैं, तो क्या होते हैं, लेफ्ट होते हैं। ठीक है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो चार्ट विजार्ड। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगा, और कल फिर जो है क्लास पेल्ट्रॉन का क्लास 9 चलेगा ना, आज 8 हुआ ना, 9 से स्टार्ट होगा। चलिए स्टॉप।